इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है बहुत सालों पहले का समय दिखाते हुए, जहाँ पर एक डार्क विच हुआ करती थी और वो कई सारे क्रिएचर्स को कंट्रोल कर सकती है। विच का एक ही गोल था कि वो अपने इन क्रिएचर्स की मदद से इंसानों को पूरी तरीके से खत्म कर दे, जिसके बाद पृथ्वी पर उनका ही राज होगा और वो अपने हिसाब से इसे चला पाएगी। पृथ्वी के कई सारे जगहों पर तो उसने क्रिएचर्स की मदद से बहुत ज्यादा नुकसान किए थे, और अगर उस डार्क विच को रोका नहीं गया तो शायद वो अपने प्लान में कामयाब भी हो जाएगी। लेकिन उस समय एक बहुत ही बहादुर राजा जिनका नाम आर्थर हुआ करता था, वो अपने सैनिकों के साथ अब उस विच को रोकने के लिए चले आते हैं। राजा आर्थर को उस विच की शक्तियों के बारे में पहले से ही पता था और उन्हें रियलाइजेशन होता है कि उनके क्रिएचर्स की सेना के सामने वो बिल्कुल नहीं टिक सकते। इसीलिए राजा आर्थर ने एक प्लान बनाया। उसने अपने कुछ सैनिकों को चुना और सीधा विच के पास चला गया, जो एक चोटी पर खड़ी होकर कुछ अजीब सा रिचुअल कर रही होती है। अब इस मोमेंट पर राजा आर्थर ने कहा कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, यानी कि वो विच से बिल्कुल भी फाइट नहीं करेंगे और उसके प्लान को कामयाब बनाने में मदद करेंगे। उस विच को भी एक समय पर राजा आर्थर पर विश्वास हो जाता है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी, लेकिन राजा आर्थर और उसके सैनिकों ने एक अच्छा मौका देखकर विच के सभी साथियों को मार दिया और उसे बंदी बना लिया होता है। उस विच के अंदर इतनी ज्यादा डार्क एनर्जी थी कि वो बिल्कुल आसानी से मारी नहीं जा सकती। लेकिन राजा आर्थर के पास एक बहुत ही पावरफुल तलवार होती है। ये तलवार एंशिएंट जमाने से उनके फैमिली में चली आ रही थी, जिनके अंदर ईश्वर की शक्तियां होती हैं, और इसी तलवार की मदद से उस विच को मारा जा सकता था। आर्थर और उसके बहादुर सैनिकों ने मिलकर विच के कई सारे सैनिकों को मार गिराया और आखिरकार आर्थर उस पावरफुल तलवार की मदद से विच को भी खत्म कर देते हैं। उन्होंने विच की बॉडी को एक अच्छी जगह पर छुपा दिया ताकि कोई भी फ्यूचर में यहाँ तक पहुंच ना सके। इन सारी चीजों को हमेशा हमेशा के लिए एक राज ही रखा गया। चारों तरफ एकदम से शांति हो जाती है और आर्थर अपने किंगडम की तरफ निकल पड़े थे। अब यहाँ पर 25th सेंचुरी आ चुकी थी। पृथ्वी के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा एडवांसमेंट दिखाई दे रही होती है। हमें तो हेल बॉय दिखाया जाता है, जो बहुत ही खतरनाक और एकदम रेड कलर का था। दरअसल हेल बॉय उन लोगों के लिए काम किया करता था जो बहुत अच्छे होते हैं और चारों तरफ बुराई को खत्म करते हैं। हेल बॉय तो अपने एक बहुत ही पुराने साथी को ढूंढने के लिए एक क्लब में चला जाता है। वो साथी तो वैम्पायर्स के ऊपर रिसर्च किया करता था, लेकिन एक समय के बाद वो गायब हो गया। हेल बॉय ने जैसे ही अंदर जाकर देखा तो पता चला कि उसका वो साथी अब वैम्पायर बन चुका है। वो तो अंदर अपनी पूरी पावर दिखाते हुए बाकी अपोनेंट्स को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। इसीलिए अब इतना बड़ा केओस रोकने के लिए हेल बॉय खुद रिंग में उतर जाता है। अब उसका साथी तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल था और वो अपने ही दोस्त को नहीं पहचान रहा होता। इसीलिए वो अपने असली वैम्पायर वाले रूप में आकर हेल बॉय पर ही हमला करने लगता है। हेल बॉय इस समय पर शांत कैसे बैठ सकता था। उसने भी अपनी पावर्स दिखाई और बहुत ही ज्यादा सुपर ह्यूमन स्टेमिना लगाते हुए उसे मार गिराया। हालांकि हेल बॉय का ये चीजें करने का बिल्कुल मन नहीं होता, पर उसका ही दोस्त उसकी जान लेने पर तुला था। अब हेल बॉय ने जब उसे मार दिया था तो उसका करंट मिशन कंप्लीट हो गया होता है। वो सीधा चला जाता है एक बहुत ही बड़ी फैसिलिटी के अंदर, जहाँ प्रोफेसर रहा करते थे। बचपन से प्रोफेसर ने ही हेल बॉय को पाल पोस कर बड़ा किया है और हेल बॉय तो प्रोफेसर को ही अपना फादर मानता है। प्रोफेसर को हेल बॉय के ऊपर प्राउड था कि वो शांति कायम रखने की बहुत कोशिश कर रहा है। लेकिन इस समय उनके पास एक दूसरा मिशन आया है। वो इसी मिशन के बारे में बता रहे थे कि इंग्लैंड के अंदर कई सारे क्रिएचर्स देखे गए हैं। ये क्रिएचर्स कई लोगों की जानें ले रहे हैं। तो सीधी बात थी कि हेल बॉय को वहां जाकर अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है और उन क्रिएचर्स को तबाही करने से स्टॉप करना है। हेल बॉय अपने फादर की बहुत अच्छी तरीके से इज्जत करता था, तो वो उनके दिए गए मिशन को कंप्लीट करने के लिए सीधा इंग्लैंड चला जाता है। अब इंग्लैंड में जाने के बाद हेल बॉय की मुलाकात एक विच से हुई। ये विच भविष्यवाणी बताया करती थी और उसकी पूरी बॉडी एकदम से सड़ चुकी होती है। फिर भी उसने बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस मिशन के बारे में हेल बॉय को दी। हेल बॉय तो अब उसी हिसाब से अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए एक प्लेस पर चला गया, जहां पर उस शहर के सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन और अमीर लोग रहा करते थे। इन सभी के पास करंट टाइम पर क्या चल रहा है ये सारी इन्फॉर्मेशन होती थी। तो हेल बॉय सिर्फ यही चाहता था कि वो इनसे कॉन्टेक्ट करके रखे, जिससे कि अगर शहर में जो भी हलचल होती है तो उसके बारे में पता चल जाए। सभी लोग हेल बॉय को देखकर शॉक रह जाते हैं, क्योंकि वो कितना बड़ा और ताकतवर था। उस जगह पर एक लेडी होती है जिसकी आंखें एकदम वाइट थी। वो हेल बॉय को देखकर तुरंत ही समझ गई कि इसके अंदर कुछ तो स्पेशल है। अब हेल बॉय उन सभी को सारी बातें समझाकर वहां से जाता ही है, तभी वो लेडी उससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहने लगी। वो तो हेल बॉय का पास्ट बताती है, जब वो पहली बार पृथ्वी पर आया था।
नाम से ये स्पेसिफाई होता है कि वो हेल से आया हुआ एक छोटा सा राक्षस था। शुरुआत में प्रोफेसर, जिसे कि हेल बॉय अपना फादर मानता है, उन्होंने उसे देखा और अपने पास रख लिया। सभी ने बोला कि ये एक शैतान है, लेकिन प्रोफेसर ने तुम्हारे अंदर जरूर कोई अच्छी बात देखी। वो भी एक समय पर कन्विंस हो चुके थे तुम्हें मारने का, लेकिन उन्होंने माइंड चेंज कर दिया। वो लेडी तो एक फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताती है कि जब हेल बॉय पूरी तरीके से बड़ा हो जाएगा और उसके पास सभी ताकतें आ जाएंगी तो वही दुनिया को खत्म करने का कारण बनेगा। अब हेल बॉय काफी सोच में पड़ गया था कि ये किस तरीके की बातें कर रही है। वो तो सिर्फ लोगों का भला चाहता है, आखिर वो दुनिया को खत्म क्यों करेगा। इन बातों पर वो ज्यादा भरोसा नहीं करता और वो सीधा वहाँ से चला जाता है। लेकिन हेल बॉय को अभी भी अपने पास्ट की बातें सताती थी कि किस तरीके से सभी उससे नफरत करते थे। अब हमें एक बहुत ही बड़े चर्च को दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे पादरी बैठकर कुछ रिचुअल कर रहे थे, लेकिन उन सभी को बिल्कुल नहीं पता होता कि एक सुअर जैसा जानवर उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये पिग मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा और खौफनाक था, जिसने कि वहाँ पर आकर तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया। सामने आने वाले वो हर एक इंसान को खत्म करते हुए चर्च के अंदर चला गया। उस पिग मॉन्स्टर को किसी चीज की तलाश थी और वो एक बेसमेंट में जाकर कुछ अजीब से बॉक्स निकाल लेता है। उस बॉक्स के अंदर हमें पता चला कि उसी डार्क विच का सर मौजूद है, जिसे कई साल पहले आर्थर और उसके साथियों ने मार दिया था। यानी ये पिग मॉन्स्टर उस डार्क विच के साथ है और वो चाहते हैं कि डार्क विच को वापस जिंदा कर दिया जाए। बात ये होती है कि कई साल पहले जब राजा आर्थर और उसके सैनिकों ने डार्क विच को मारकर खत्म किया था, तो वो उस विच के बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करके कहीं दूर जाकर छुपा देते हैं। इन पार्ट्स को अलग जगह पर इसीलिए छुपाया गया था जिससे कि ये विच वापस जिंदा ना हो पाए, क्योंकि अगर उस विच के बॉडी पार्ट्स एक साथ हो गए तो वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और पूरी दुनिया को खत्म करने लगेगी। अगर इस बार ऐसा हुआ तो उसका गुस्सा तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो पहले से इंसानों से नफरत करती है। लेकिन अब उस पिग मॉन्स्टर से रिलेटेड और भी कई सारे क्रिएचर्स हैं जो चाहते हैं कि डार्क विच जिंदा हो जाए। हमें तो अब यहाँ हेल बॉय दिखाया गया जो उन्हीं सारे होटल के मेंबर्स के साथ उस प्लेस पर आ चुका होता है जहाँ मॉन्स्टर्स मौजूद थे। यानी कि हेल बॉय इन्हीं क्रिएचर्स को मारने के लिए मिशन पर आया था। उस बड़े से बागीचे में जाकर देखने के बाद पता चलता है कि वहाँ जायंट्स मौजूद हैं। उन जायंट्स के पास तो नुकीली तलवार भी होती हैं, जिससे वो पूरे गांव को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अब हेल बॉय उन्हें रोकने के लिए सीधा उनके पास चला जाता है और उनसे बचने की कोशिश करता है, क्योंकि जायंट्स का साइज काफी बड़ा था और हेल बॉय एकदम छोटा सा होता है। पर हेल बॉय में बहादुरी बहुत ज्यादा थी। वो बिना डरे उनसे फाइट करने लगा और पूरी कोशिश करता है कि इन क्रिएचर्स को एक एक करके मार दे। इन्हें मारना ही उसका एंड मिशन था। हेल बॉय छोटा होने का फायदा उठाता है और नुकीली लकड़ियां उनकी आंख में मार देता है। इससे हेल बॉय को उनके ऊपर हमला करने का मौका मिल गया और वो उनकी ही बड़ी तलवार लेकर उन पर हमला करने लगा। इससे वो कई सारे क्रिएचर्स को मार देता है और अंत में बड़े वाले क्रिएचर को भी मारने में कामयाब हो चुका था। पूरे प्रोसेस में हेल बॉय को भी बहुत चोट लगी होती है, इसीलिए वो कमजोरी के मारे वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब आर्थर अपनी आंखें खोल रहा था तो उसके सामने एलिस नाम की एक लेडी होती है। एलिस यहाँ हेल बॉय को अपने घर पर लेकर आ गई और उसका इलाज करने लगी। हमें यहाँ पर पता चलता है कि एलिस के पास एबिलिटी है कि वो किसी भी मरी हुई आत्मा से बात कर सकती है। एलिस तो ये भी बता रही थी कि मेरे कमरे में मेरे मरे हुए फादर और मेरे मरे हुए रिलेटिव्स मौजूद हैं जो कि मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। वो बार बार एलिस से कह रहे थे कि हेल बॉय को मर जाना चाहिए और अगर वो सबसे ताकतवर बन गया तो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। लेकिन एलिस इन चीजों में बिलीव नहीं करती। उसने जितना हेल बॉय के बारे में सुना और समझा है तो पता चलता है कि वो किसी को मारने के बारे में नहीं सोच सकते। इसीलिए अब एलिस हेल बॉय को ये समझाने लगी कि हमें ये पता करना होगा कि ये सारी आत्माएं ऐसा क्यों कह रही हैं। थोड़े समय के अंदर अब प्रोफेसर भी वहां पर आ चुके थे। प्रोफेसर हेल बॉय को सही सलामत देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। प्रोफेसर को पता होता है कि हेल बॉय ने अपना पहला मिशन तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उससे भी बड़ी बात आ चुकी है। प्रोफेसर तो हेल बॉय को राजा आर्थर के बारे में बताने लगा कि कई साल पहले आर्थर और उसके सैनिकों ने एक डार्क विच को मारा होता है। उन्होंने डार्क विच के बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह पर छुपा कर रख दिया था, जिससे वो वापस जिंदा ना हो पाए। लेकिन हाल ही में खबर मिली है कि डार्क विच की कंपेनियंस चाहते हैं कि उसे जिंदा कर दिया जाए और वो इसमें लग भी चुके हैं। तो यहाँ प्रोफेसर हेल बॉय को एक और दूसरा मिशन देता है कि तुम्हें उस डार्क विच को बनने से रोकना होगा। उसे पूरी तरीके से खत्म कर दो, नहीं तो वो इंसानों को पूरी तरीके से मिटा कर रहेगी। हेल बॉय तैयार हो जाता है और इस पूरे मिशन में उसका साथ मेजर बेन देंगे। मेजर बेन तो अब हेल बॉय को एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने लगी कि जहाँ तुमने उन सारे इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन से बात की थी, उस जगह पर डार्क विच का एक बॉडी पार्ट मौजूद था। यानी कि डार्क विच के साथी जरूर वहाँ पर जाएंगे उस हिस्से को लेने के लिए। इसीलिए अब हेल बॉय मेजर बेन और एलिस के साथ उस जगह पर चले जाता है। पर अफसोस की बात ये थी कि वहाँ हर एक इंसानों को मार दिया गया था।
क्लब हाउस की हालत बहुत बुरी थी, जैसे यहाँ पर बहुत ही बड़ी जंग हुई है। वो हिस्सा भी यहाँ से गायब हो चुका था, जिससे कि सिंपल मतलब ये होता है कि डार्क विच और उसके सभी साथी यहाँ पर आकर उस हिस्से को लेकर चले गए थे। अब वो व्हाइट आई वाली लेडी भी मर चुकी होती है, इसीलिए एलिस उसकी आत्मा से बात करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर के अंदर ही उस लेडी की आत्मा बाहर आ गई और हेल बॉय को चेतावनी देने लगी। वो बोल रही होती है कि डार्क विच को वापस से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, और अगर वो इस दुनिया में आ गई पूरी पावर्स के साथ तो वो ऐसे खतरनाक क्रिएचर्स को लेकर आएगी जो इंसानियत को तबाह करके रख देंगे। हमें किसी भी हालत में उसे रोकना होगा प्लान में कामयाब होने के लिए। इस समय वो स्पिरिट भी काफी डरी हुई थी, क्योंकि डार्क विच की पावर्स पहले से बढ़ चुकी होती है। ये पूरी जानकारी देने के बाद उसकी आत्मा वापस से उसके बॉडी में चली गई। पर अब हेल बॉय और उसके पूरे साथियों को पता चल चुका था कि उन्हें क्या करना है और किस तरीके से करना है। हेल बॉय जब उस जगह से जा रहा था तभी उसे अंदर कुछ आवाज आती है। जब वो देखने गया तो वहां पर तो वही पिग मॉन्स्टर होता है, और वो तो इस जगह पर डार्क विच का वो कटा हुआ हाथ लेने के लिए आया था। हेल बॉय तो अब इस तरीके से उस पिग मॉन्स्टर को जाने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो पूरी कोशिश करता है उसे पकड़कर मारने के लिए, और वो पार्ट बिल्कुल भी ना लेके जा पाए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि डार्क विच भले ही अभी तक पूरी जिंदा नहीं हुई थी, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स मौजूद होने के कारण वो अपनी शक्तियां यूज कर सकती है। तो अब हमें यहाँ डार्क विच की सोल दिखाई गई, जो एक अलग ही पोर्टल ओपन करके उस पिग मॉन्स्टर को बचा लेती है। हेल बॉय ने यहाँ पर पहली बार उस डार्क विच का चेहरा देखा था। ये पिग मॉन्स्टर भी हेल बॉय से बहुत ज्यादा नफरत करता था। बात ये होती है कि कई साल पहले जब एलिस पैदा हुई थी तो कुछ लोगों ने एलिस को एक दूसरे मॉन्स्टर से बदल दिया था। अच्छा हुआ कि उस समय हेल बॉय को इस बारे में पता चल गया और उसने पिग मॉन्स्टर का असली रूप सामने लाया। पिग मॉन्स्टर के उस बड़े से खुलासे के बाद उसकी पूरी जिंदगी ही चेंज हो चुकी थी। इसी वजह से पिग मॉन्स्टर हेल बॉय को मारना चाहता था, लेकिन शायद अब हेल बॉय और उसके सभी साथी कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हमें वही डार्क विच दिखाई जाती है, जिसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को अब जोड़ा जा रहा था। साइड में रिचुअल भी चल रहे होते हैं, जिससे कि उसकी पूरी पावर्स वापस आ जाए। अब डार्क विच की पूरी बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन अभी भी एक चीज की कमी थी, और वो होता है डार्क विच का खून। कई साल पहले जब राजा आर्थर ने अपनी तलवार की मदद से उस विच को मारा था, तो उसका पूरा खून बाहर निकलकर सामने वाले पेड़ के अंदर चला गया। इसीलिए वो डार्क विच अपने साथियों से कहने लगी कि मुझे उस पेड़ के पास जाना है, जिससे कि मैं अपनी पूरी ब्लड को अपने बॉडी में ट्रांसफर करूंगी। अब यहाँ हेल बॉय, एलिस और बेन को कुछ हाथ नहीं लगता, तो वो सीधा प्रोफेसर के पास जाकर कुछ सोल्यूशन मांगते हैं। लेकिन प्रोफेसर तो खुद एकदम परेशान थे। उन्हें कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता उस डार्क विच को रोकने का और उसकी ताकतों को मैच करने का। वो तो यही चाहते थे कि किसी भी तरीके से हेल बॉय उसे खत्म कर दे और चारों तरफ फिर से शांति आ जाए। प्रोफेसर यहाँ पर पहली बार हेल बॉय को डांट रहे होते हैं कि तुम काम बहुत स्लो कर रहे हो, लेकिन हेल बॉय जानता था कि उसने तो पूरी कोशिश की, लेकिन वो डार्क विच तक पहुंच ही नहीं पा रहा। इस पूरे बातचीत में हेल बॉय प्रोफेसर से काफी नाराज हो जाता है और वहां से गुस्से से जाने लगता है। हेल बॉय एक लिफ्ट के अंदर होता है, पर अचानक से वो लिफ्ट एक अलग ही जगह पर जाने लगी थी। शायद उसके ऊपर किसी ने डार्क मैजिक किया होता है। हेल बॉय देखते ही देखते कम समय के अंदर एक ऐसी प्लेस पर आ गया जो कि वहाँ मौजूद भी नहीं थी। दरअसल ये दूसरी विच होती है जिससे हेल बॉय पहले भी मिल चुका था, यानी कि वो विच जिसने हेल बॉय को उन मॉन्स्टर्स के बारे में जानकारी दी होती है। अब यहाँ पर विच सामने आते हुए हेल बॉय से एक डील कर रही थी कि अगर तुम चाहो तो मैं उस डार्क विच के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ, लेकिन इसके बदले उस विच को हेल बॉय का वो हाथ चाहिए था। हेल बॉय का हाथ बहुत ही ताकतवर होता है, वो किसी भी बड़े से बड़े क्रिएचर्स और दानवों को आराम से हरा सकता था। हेल बॉय इस बात के लिए मान तो जाता है, लेकिन वो इतनी आसानी से अपना हाथ नहीं देने वाला था। उसने तो बड़ी चालाकी दिखाते हुए विच से डार्क विच का पता ले लिया और वहाँ की सारी चीजें डिस्ट्रॉय करते हुए मैजिक को खत्म किया और वहाँ से बाहर निकल गया। यानी एक तीर से दो निशाने। अब हेल बॉय को सब पता था कि वो डार्क विच कहाँ पर मौजूद है, तो वो बिना देरी किए एलिस और मेजर बेन को लेकर सीधा निकल जाता है। लेकिन यहाँ देखकर लग रहा था कि उन्हें काफी देर हो जाएगी, क्योंकि तब तक डार्क विच उस पेड़ के पास पहुंच चुकी थी और उसने पेड़ को काटकर अपना पूरा ब्लड बॉडी में ट्रांसफर कर लिया होता है। यानी कि डार्क विच जब पहले जैसी पूरी ताकतवर हो चुकी है। उस विच ने तो अपनी पावर्स की मदद से कई सारे क्रिएचर्स को भी जिंदा कर दिया था। ये वही क्रिएचर्स थे जो सालों पहले इंसानों को पूरा खत्म करना चाहते थे। शायद आज वो समय आ चुका है कि इंसान अब मारे जाएंगे। हेल बॉय और उसकी टीम जब वहां पहुंचकर डार्क विच को रोकने के लिए जाती है, तो विच ने अपने डार्क मैजिक का यूज करते हुए उन्हें दूर कर दिया। डार्क विच ने एलिस को बहुत ज्यादा घायल कर दिया और अपने पूरे क्रिएचर्स के साथ गायब हो जाती है। हेल बॉय किसी भी तरीके से अपने दोस्त और एलिस को बचाने की कोशिश कर रहा था,
उस जगह पर एक और विच मौजूद थी जो कुछ समय पहले डार्क विच के साथ काम करती थी, लेकिन अब उस अच्छी विच ने तो हेल बॉय से प्रॉमिस किया कि वो उनकी मदद करेगी पूरे प्रोसेस में। सबसे पहले उन्हें एलिस को बचाना होगा, इसीलिए वो उन्हें गाइड करने लगी कि तुम्हें पहाड़ियों के ऊपर जाना होगा और वहाँ एक बहुत ही पुरानी ग्रेव को जिंदा करना होगा। बताए गए चीजों के अनुसार हेल बॉय और बेन एलिस को लेकर वहाँ आ जाते हैं और उस बूढ़े आदमी के ग्रेव को ओपन करते हैं। ये बूढ़ा आदमी उस समय का इंसान था जब आर्थर और उसके सैनिक मौजूद होते हैं। इसी ने किंग आर्थर को बताया था कि डार्क विच को कैसे मारा जा सकता है। अब उस आदमी के जिंदा होते ही उसने तुरंत ही अपने पावर्स की मदद से एलिस को ठीक कर दिया, लेकिन अब उसने बताना स्टार्ट किया कि किस तरीके से उस डार्क विच को मारा जाएगा। वो बूढ़ा आदमी हेल बॉय को लेकर सीधा उस आर्थर की तलवार के पास आ जाता है जिससे पिछली बार आर्थर ने डार्क विच को खत्म किया था। इस समय भी उस डार्क विच को रोकने का सिर्फ यही एक तरीका है। अब जैसे ही हेल बॉय उस तलवार के पास जाता है तो उसे कुछ विजन आने लगे। इस विजन के अंदर वो देख पा रहा था कि उसके दोनों सिंग बड़े हो चुके हैं और वो बहुत ही खतरनाक ड्रैगन के ऊपर आकर इंसानों पर ही हमला कर रहा है। हेल बॉय की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि चारों तरफ तबाही तबाही हो रही होती है। ये विजन सेम टू सेम उसी तरीके के थे जब उस विच ने फ्यूचर बताया था कि एक समय ऐसा आएगा जब हेल बॉय आउट ऑफ कंट्रोल होकर पूरी दुनिया के इंसानों को खत्म कर देगा। हेल बॉय को वो डर लगने लगा था कि कहीं उसकी वजह से ये पूरी दुनिया खत्म ना हो जाए, इसीलिए उसने वो तलवार उठाई ही नहीं। लेकिन अब वो बूढ़ा आदमी बहुत ही कमजोर होने लगा था क्योंकि उसकी ताकतें कम हो गई थी। उसने हेल बॉय को एक अच्छा मौका दिया था पर उसने फायदा नहीं उठाया और अब वो बूढ़ा आदमी भी मिट्टी बनकर गायब हो जाता है। हेल बॉय ने अपना डिसीजन बनाया था, लेकिन यहाँ चाहे कुछ भी हो जाए हेल बॉय इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो तलवार वहां से गायब हो चुकी थी, यानी कि हेल बॉय अब पूरी तरीके से हताश हो जाता है। हमें तो अब यहाँ शहर में दिखाया गया जहाँ पर वही डार्क विच कितने सारे क्रिएचर्स के साथ मिलकर तबाही मचा रही थी। आसमान में मौजूद सारे बादल काले हो जाते हैं जैसे कि कोई प्रलय आने वाला है। तबाही मचाते हुए डार्क विच को ये भी पता चला कि प्रोफेसर और उसकी कम्युनिटी उसे मारने का प्लान बना रही है, इसीलिए डार्क विच तुरंत ही अपने क्रिएचर्स के साथ वहां पर गई और प्रोफेसर को तुरंत ही किडनैप कर लिया। हेल बॉय, एलिस और मेजर जब उस शहर में आते हैं तो उन्हें चारों तरफ तबाही देखकर पता तो चल गया था कि ये काम डार्क विच का हो सकता है, इसीलिए वो सीधा प्रोफेसर के पास आते हैं। पर हेल बॉय को पता चला कि वो विच प्रोफेसर को लेकर चली गई है। इस बात से हेल बॉय निराश हो जाता है क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए वो प्रोफेसर को अपना फादर ही मानता था। एलिस इस तरीके से देखते नहीं रह सकती थी, इसीलिए उसने कई सारी आत्माओं से ये पता लगाया कि आखिर वो डार्क विच कहाँ पर है। तो बिना देरी किए वो सब निकल पड़ते हैं उस बड़े से स्ट्रक्चर के अंदर। हेल बॉय, एलिस और मेजर जब अंदर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर पिग मॉन्स्टर था। पिग मॉन्स्टर पहले से काफी ताकतवर हो चुका होता है। वहाँ पर तो वो डार्क विच भी थी जो इस पूरे खेल को देख रही होती है। पिग मॉन्स्टर ने जरा भी देरी नहीं की और उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट किया। हेल बॉय पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे रोक दे और मार दे, पर अफसोस डार्क विच ने अपनी कुछ ताकत पिग मॉन्स्टर को दे दी होती है, इसीलिए वो हेल बॉय पर थोड़ा सा भारी पड़ रहा था। तभी हमें पता चला कि मेजर बेन कोई इंसान नहीं बल्कि एक लेपर्ड है जो अपग्रेडेड वर्जन का था। वो बहुत ही खतरनाक होता है और अब शायद हेल बॉय और मेजर मिलकर उस पिग मॉन्स्टर से लड़ेंगे। दोनों उसे भारी टक्कर देते हैं और चारों तरफ डिस्ट्रक्शन होने लगा था। डार्क विच तो जानबूझकर हेल बॉय को नीचे गिरा देती है क्योंकि वहां पर आर्थर की तलवार मौजूद थी। वो विच तो हेल बॉय को फोर्स कर रही थी कि तुम जाकर उस तलवार को पकड़ लो, क्योंकि डार्क विच को भी पता था कि ऐसा करने से हेल के दरवाजे खुल जाएंगे और वो खुद भी एक ऐसा राजा चाहती थी जो उसके साथ इस पूरी दुनिया पर राज करे। हेल बॉय से ताकतवर उतना कोई भी नहीं हो सकता। हेल बॉय को ये सारी चीजें पता थी कि तलवार को पकड़ने के बाद क्या होगा, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। हेल बॉय किसी भी तरीके से उस तलवार को पकड़ लेता है और उसके दोनों सिंग बड़े हो गए थे। उसकी पूरी बॉडी में अनलिमिटेड पावर्स आ जाती हैं और उसका साइज भी बढ़ने लगा। सबसे चौंकाने वाली बात होती है कि शहर के अंदर अब हेल का दरवाजा खुल गया होता है। उसी दरवाजे में से हेल के अंदर मौजूद इतने सारे खतरनाक और बड़े बड़े क्रिएचर्स बाहर निकलने लगे थे। ये क्रिएचर्स इंसानों द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और पूरी इंसानी सभ्यता को अपने अंडर लेने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी चीजें डार्क विच को पता थी और उसने जानबूझकर हेल बॉय को उकसाया होता है। हर एक वो क्रिएचर इंसानों को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था और बड़े पैमाने पर नुकसान कर रहा था। हमें तो हेल बॉय का अपग्रेडेड वर्जन दिखाया जाता है जिसमें काफी सारी शक्तियां थी। डार्क विच तो अभी भी हेल बॉय को मैनिपुलेट कर रही होती है कि वो उसके साथ मिलकर पूरी दुनिया जीते, लेकिन प्रोफेसर बार बार यहाँ पर हेल बॉय को समझा रहे थे कि तुम उस तलवार की मदद से अपने दोनों सिंग काट दो और उस तलवार को दूर फेंक दो।
ऐसा करने पर ही पूरी दुनिया बच पाएगी। लेकिन डार्क विच बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं देना चाहती थी, तो उसने सबसे पहले प्रोफेसर को मारा। इस समय हेल बॉय को बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता कि रियलिटी वाली दुनिया में क्या हो रहा है। सिर्फ उसके फादर ही थे जो उसे समझा सकते थे। इसीलिए अब यहाँ एलिस अपनी पावर यूज करती है और प्रोफेसर की आत्मा को सामने ला देती है। प्रोफेसर की आत्मा लगातार हेल बॉय को समझा रही थी कि तुम्हें ये करना ही होगा, तुम डार्क विच की बातें मत मानो क्योंकि वो इंसानों को मारना चाहती है। इसीलिए उनकी बातें अब उसे समझ में आ जाती हैं और उसने तुरंत ही तलवार की मदद से अपने दोनों सींग काट लिए। ऐसा करने पर वो हेल का दरवाजा बंद होने लगता है। जो भी बड़े बड़े क्रिएचर्स बाहर निकले थे वो अपने आप ही हेल के अंदर खींचे चले गए। हेल बॉय की शक्तियां पहले जैसी हो गई थी, लेकिन उसने तुरंत ही आर्थर की तलवार से सबसे पहले डार्क विच का गला काट दिया और उसकी बॉडी को उस हेल के दरवाजे में फेंक दिया था। यानी कि डार्क विच अब मारी जा चुकी है और वो वापस कभी नहीं लौट पाएगी। हेल बॉय भले ही इतने मुश्किलों से जूझा हुआ था, पर उसने इंसानों को बचा ही लिया। उसकी पूरी टीम ने एक बहुत ही अच्छा काम किया होता है, यानी कि दुनिया को इन शैतानों से बचाना। हेल बॉय को अंदाजा लग चुका था कि वो कितना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो इस तलवार को आज के बाद कभी यूज नहीं करेगा। उनकी टीम अब बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और आगे आने वाले मिशन को वो बड़े मजे से करेंगे। हमारी भी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।